अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अगस्त के महीने से आपको एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके हवाले से हम कुछ आपको अपडेट करने वाले हैं। ईद के हवाले से कितनी फ़्लाइटें जो है वो आई गई हैं 3 दिन के अंदर, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। अगर कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर इन फ्यूचर कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, आपका नया वीज़ा पुराना वीज़ा जो भी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। अगर आपको जो है एंट्री करनी है 1 अगस्त में, तो बिल्कुल अपना बैग वैग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि अभी जो है डीजे की तरफ से ऐलान कर दिया गया है फ़्लाइट को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐलान किया गया है। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि जिन लोगों को एंट्री करनी है वो अपना बैग वगैरह बिल्कुल पूरे तरीके से तैयार कर लें। 1 अगस्त से जो है उन लोगों को एंट्री मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो है कुछ दिन बाकी और हैं इंशाल्लाह, और आने वाले वक्त में अगर कोई अपडेट आया बीच में तो हम आप तक शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है। आप लोगों को सही सलामत है इंशाल्लाह। अभी जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ बीच में बदलाव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई इस तरीके का अपडेट नहीं आ रहा है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी कंट्री से हों आप, वो सभी को जो है 1 अगस्त के बाद में एंट्री मिल जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है। अब दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आई है सिविल एविएशन की तरफ से। ईद के 3 दिनों के बाद जो है कुवैत में कितनी फ़्लाइट आई, कितनी फ़्लाइटें गई, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो कुवैत के अंदर फ़्लाइट आई हैं वो 282 फ़्लाइट आई गई हैं। और इनमें जो लोगों ने सफ़र किया है वो किया है 30,600 लोगों ने सफ़र किया है। तो ये एक बड़ी संख्या है। ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ वही लोग हैं जिन लोगों को कुवैत के अंदर अलाउ है, आने का और जाने का अलाउ है। ऐसा वैसा नहीं है जिन कंट्रियों को बैन कर रखा है उन कंट्रियों से इसमें लोग आए हैं। तो अगर किसी भी तरीके से अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो एंट्री कर सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए आप एंट्री कीजिएगा 1 अगस्त के बाद में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, ताकि आपको मालूम हो जाए क्या अभी रिपोर्ट है क्या नहीं। तो टेस्ट की बात करें, 12,466 जो है वो टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 33,14,414 जो है रिकवरी हुई हैं। टोटल रिकवरी हो चुकी हैं 3,74,986। 6 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,289 की। और नए केसेस आए हैं 987। तो अगर पिछले दिनों में देखा जाए लगभग 5-6 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो नए केसेस की जो संख्या है वो भी इंशाल्लाह कम हो चुकी है। और आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो क्या जितने भी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जो कुवैत में आने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सभी लोगों को एंट्री मिल जाएगी। बात करते हैं आईसीयू की, तो आईसीयू में जो केसेस हैं वो 318 हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,516। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, ताकि आपको मालूम हो जाए और इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकें अभी कुवैत के हालात क्या हैं क्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आई है गिरफ्तारी के हवाले से। अभी चाहे वो कुवैत हो, सऊदी अरब हो, जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, सभी के अंदर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह चल रहा है। उसका रीज़न है क्योंकि अभी जो है कुवैत के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या आवाजाही दरादर कर रहे हैं। और कुवैत के अंदर जो लोगों की जब कमी हो रही है तो वो देख रहे हैं कई बार ऐसा तो नहीं है जो इलीगल लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हों, जो सैलरी वगैरह है ये सारी चीज़ का। तो ये भी सारी चीज़ें चल रही है। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी आता है इससे रिलेटेड आने वाले वक्त में अपडेट, तो वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। अब एक अपडेट में आपको
शेयर कर देता हूं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब के अंदर एक हफ्ता के अंदर जो है 14,600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो क्या वो भी उल्लंघन करता थे। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया, आने वाले वक्त में जितनी भी कंट्रियां हैं सब में जो है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो क्या उल्लंघन करता है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ये नहीं है कि किसी के पास में इकामा नहीं है फिर ये क्या है क्या नहीं है, तो इसमें सभी लोग हैं, चाहे वो किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हों या फिर जिनके पास में इकामा है किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हो, अपनी कफिल के पास से भाग गए, कंपनी के पास से भाग गए या किसी भी चीज़ को जो है उल्लंघन किया है, वोलेशन वगैरह किया है उन्होंने, तो उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये चीज़ जो है अभी सभी देशों में चल रही है और सभी देशों ने इस चीज़ को लागू कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, अगर आपको कहीं पर भी अब ट्रेवल करना है, किसी भी देश में जाना है, ख़ास करके ये कुवैती नागरिकों के लिए अपडेट आया है, तो 1 अगस्त के बाद में तभी बाहर जा सकते हैं अगर उनको वैक्सीन लगी है। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो किसी भी देश में वो एंट्री नहीं कर सकते और किसी भी देश में नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हर कंट्री जो है अभी वैक्सीनेशन पे फोकस कर रही है। ज़्यादातर जो है चाहे उसके नागरिक हों या फिर अजनबी लोग हों, कोई भी हो, ज़्यादातर जो है उनकी कोशिश रह रही है कि सब लोगों को वैक्सीन दी जाए ताकि आने वाले वक्त में कोरोना वायरस है और डेल्टा वायरस है, ये जो 2 वायरस अभी चल रहे हैं और भी 2-3 वायरस के अलग अलग नाम चल रहे हैं, जाना कौन कौन से वायरस चल रहे हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है वैक्सीनेशन हो जाए तो लोगों को इस तरीके से कोई भी बीमारी वगैरह ना लगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वैक्सीन लगी नहीं लगी। लेकिन मैं कमेंट देखता हूँ बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि भाई हमें रजिस्ट्रेशन किए हुए काफ़ी समय हो गया, तो क्या अभी हमें वैक्सीन लगेगी नहीं लगेगी, समय तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको घबराने की किसी भी तरीके से कोई ज़रूरत नहीं है। आपको समय हो गया है तो जल्दी ही आपका नंबर आ जाएगा, क्योंकि अब जो है एक दिन के अंदर जो है 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 95 हज़ार तक जो है लोगों को वैक्सीनेशन दी जा रही है। बात करते हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अभी बहुत ज़्यादा उन लोगों को जो है वैक्सीनेशन दी जा रही है और वो बहुत ज़्यादा लाइनों में लग रहे हैं, धूप वगैरह में खड़े हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अब वो दिन दूर नहीं है जो क्या आपको भी जल्दी ही वैक्सीन दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखें, कोई भी इलीगल काम किसी भी तरीके से आपका जहां का इकामा नहीं है, अगर वहां पे जाके काम काज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। मिलेंगे किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।